प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, तेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, और भाग्य के बिना भी हर चीज मिल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, और भाग्य के बिना भी हर चीज मिल रही है। कृपा है तेरी सतगुण, कृपा है तेरी सतगुण, जो कुछ भी हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, तेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, तेरा नाम हो रहा है, तेरा नाम हो रहा है, तेरा नाम हो रहा है। भगवान जी ने कहा गीता के 3 अध्याय कर्मयोग में कि हे अर्जुन, प्रकृति जन्य गुणों से मोहग्रस्त अज्ञानी मनुष्य गुणों व कर्मों में आसक्त रहते हैं, लेकिन गुणों कर्मों को पूर्ण रूप से जानने वाले
ज्ञानी को चाहिए कि इन गुणों को पूर्ण रूप से ना जानने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को विचलित ना करे। प्रकृति जन्य गुणों से मोहग्रस्त अज्ञानी मनुष्य गुणों व कर्मों में आसक्त रहते हैं, लेकिन गुणों कर्मों को पूर्ण रूप से जानने वाले ज्ञानियों को चाहिए कि इन गुणों को पूर्ण रूप से ना जानने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को विचलित ना करें। People who are influenced by the senses remain attached to sense objects and the material aspects of the world. The wise should not disturb these ignorant people whose knowledge is incomplete. अतः अपने चित्त को मुझ में ही लगाकर, भगवान जी ने कहा, अतः अपने चित्त को मुझ में ही लगाकर सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके आशा, ममता और संताप को त्याग कर युद्ध कर। Surrendering all actions to me with your mind fixed on me, free from desire, selfishness, and the fever of excitement, which is nervousness. Arjun, engage in battle. अपने चित्त को मुझ में ही लगाकर सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके आशा, एक्सपेक्टेशंस, ममता, अटैचमेंट एंड संताप, नर्वसनेस, युद्ध के प्रति नर्वसनेस को त्याग कर तो युद्ध कर। वनीता, आपको क्लियर हो गया? कल आप पूछ रहे थे। जी सर। दोबारा क्लियर करूं? नहीं, हो गया सर। ठीक। Surrendering all actions to me with your mind fixed on me, free from desires, selfishness, and the fever of excitement, engage in battle, Arjun. जो मनुष्य, भगवान जी ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के, माना ईर्ष्या रहित होकर, श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के, दोष दृष्टि क्या है उषा? संजी, ए ठीक है और ए नहीं ठीक हो रहा, विचकार अपना रखना कि इंज होना चाहिए, इंज नहीं होना चाहिए। उषा, तेनू क्यों पूछा? जो हो रहा प्रभु वालों हो रहा, सारा एक्सेप्टेंस च ना आया होवे। उषा, हां जी, तेरे तो क्यों पूछ रहा मैं? मेरे च होएगी ना दोष दृष्टि, ता पूछ रहे हो सर। यू आर नॉट श्योर अबाउट योरसेल्फ ना उषा? हुन ते मैं लगदा है शायद ठीक हो ही जावांगी संजीत सुन के। पर हर वक्त बंदा अपने, मैं नहीं कह सकती, पर चूंकि गुरु दी शरण च आईया जरूर होएगा, ऐ मैनू पता। सरोज माता, आपको अनम्यूट करना आता है? जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के, समझ आ रही है तुम्हें सरोज माता? जी आ रही है। क्या समझ आ रही तुम्हें?
जी मेरे अंदर थोड़ा सा है ये तो। बहुत है, तभी तुमको अनम्यूट किया है। बहुत है माता। ईर्ष्या द्वेष नहीं है, पर ये चीज थोड़ी सी दोष दृष्टि, भी टाइम लग जाता है ये सब सोचने में। कमी देखना, कमी देखना स्वभाव में है। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के, माना ईर्ष्या रहित होकर, श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। Those who ever abide in this teaching of mine, rooted in faith, and who receive it without envy, they too are released from karmic reactions. श्वेता बात करेंगी जरा? हैदराबाद। हरिओम संत जी। अभी ये समझ में आया कि हमें दोष दृष्टि रखे बिना हर कार्य परमात्मा को समर्पित होते हुए करना चाहिए। कहाँ खड़ी हो? जहां भगवान बोल रहे हैं उस वचन में तुम कहाँ खड़ी हो श्वेता? पता नहीं संत जी। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान जी सलेश? जी गुरु हरिओम संजी। गुरु जी बता रहे हैं कि एक्सेप्टेंस में आना है संजी, मतलब द्वेष देखना नहीं है कि इसमें गुरु ही देखना है संजी सब जगह, वो गुरु ही करा रहे हैं संजी। सकाम कर्म मतलब जो ये सत के मतलब जो कर्म करते हैं ना, दया दान, वही। Those who ever abide in the teaching of mine, rooted in the faith, and who receive it without envy, they too are released from karmic reactions. जो मेरे बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा भाव से चलते हैं, निष्काम भाव से चलते हैं, वे भी अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तुम क्या पूछ रही हो? सकाम कर्म बोला ना, सकाम कर्म। जो भी कर्म तुम कर रहे हो, जो भी कर्म तुमसे हो रहे हैं, जो भी कर्म तुमसे हो रहे हैं, बनावट की कोई बात नहीं है गीता में। बनावट की कहीं पर छुट्टी नहीं है कि तुम बन के करो। जो हमारे स्वभाव में बन के करना है उसकी कहीं हमको छुट्टी नहीं मिली हुई कि ठीक है तुम बन के करो और फिर भी तुम उसको प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोबारा पढ़ूं तुम्हारे लिए? ये जो मतलब बोला है ना, दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जो स्वभाव में है ना, जो समर्पण करता है उसके सकाम कर्म भी, ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। क्या करना है ज्यादा समझ के? तूने इतना कुछ तो बता रहा है, वो तो समझ ले। क्यों कंफ्यूज हो रही है? सीधा सीधा ज्ञान है, चलती जाना। इतने शब्दों के स्वभाव में क्यों जा रही है भाई? सिद्धि गीता बोल रहे हैं श्री कृष्ण, जो तेरे मतलब का वचन है वो उठा ले, जो नहीं समझ आ रहा उसी में क्यों फंस रही है? अरे जो समझ आ रहा है उसको तो जीवन में अप्लाई कर ले यार। उषा, हाँ जी, हरिओम संत जी। क्या बोल रहे हैं भगवान जी?
भगवान जी बोल रहे हैं कि भाई दोष दृष्टि तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बिल्कुल सब में भगवान देखते हैं और पूरा निश्चय करके जो हो रहा है उनको देखते रहते हैं, मतलब अपने मतलब सरेंडर कर दिया है और दोष दृष्टि बिल्कुल खत्म हो गई है। जैसे वो करते हैं मरना मिटना झुकना गुरु ने सिखाया है, जैसी पोजीशन होती है वैसे ही है, वो दृष्टि बिल्कुल खत्म कर। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के माना ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। सकाम कर्म बंधन क्या होते हैं? Those who ever abide, देखो 1 minute, रेनू थोड़ा क्लियर करना जरा। रेनू रेनू मुरजानी, हाँ वनीता, हाँ जी सर। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। काम कर्म जो हम बिना किसी जरूरत के कर सकाम कर्म बंधन, सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। जब हम श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो इनसे छूट जाएंगे सर। भगवान पे विश्वास रखना है हमें सिर्फ। उषा दादी हाथ पकड़ के हमें पार कर दे। ठीक है वनीता, ठीक है। उषा दादी, सकाम मतलब के जो भगवान के सब काम अर्पण करके कि वो ही करवा रहा है, उसी के लिए ही हो रहा है, फल की इच्छा नहीं रखनी। दोष दृष्टि यही है संजय कि हम कुछ पाने के लिए करते हैं, इंद्रियों को सेटिस्फाई के लिए करते, लेकिन जो भी काम हम भगवान के अर्पण करके कि वो ही करा रहा है, उसी के लिए सब हो रहा है, ये है सब। निकी, हरिओम संजय, बता निकी। मैं इधर तो ये समझ में आ रहा है सकाम कर्म मतलब जिसमें हम बनकर करते हैं और फल की इच्छा रख के करते हैं, उसको हम सकाम कर्म कहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान जी कह रहे हैं कि अगर दोष दृष्टि रहित होकर तुम सकाम कर्म करोगे तो भी बंधनों से छूट जाओ, ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक। किसी के अंदर कोई और भाव हो तो नीरा। एक बार फिर से अगर पढ़ेंगे तो मेरे को ज्यादा क्लियर। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। हाँ जी, जो बिल्कुल भगवान जी के अर्पण, उसी को जो है सामने रख के उसी समर्पण में जिससे सब कुछ हो रहा है, वो उसकी मैं नहीं होती, और मैं नहीं होती तो उसका कोई कर्म बनता ही नहीं है, इसलिए वो बंधनों से मुक्ति रहता है, क्योंकि है ही था ही भगवान, है ही भगवान, उसके द्वारा ही है सब कुछ। वो अपनी मैं नहीं डालता तो उसका कोई कर्म उसका बनता भी नहीं है, इसलिए वो छुटा ही रहता है, जो पूरा परमात्मा में लीन होके उससे जो हो रहा है। जहाँ उसकी मैं नहीं है करने वाली, वहां उसके ऊपर कोई कर्म बन ही नहीं रहा। ठीक है। नंदीश, जी, सकाम कर्म जो हम एक्सेप्टेशन रख के किसी के लिए काम करते हैं, और निष्काम कर्म भगवान बताते हुए जो कोई भी इच्छा न रख के काम करना। सकाम कर्म भी भगवान बोलते हैं अगर मेरी प्रेरणा के हिसाब से किया तो भी आप पार हो जाए। रेनू बात कर जरा। हरिओम। मुझे तो ये लगता है कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जब अपना अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो आप कुछ भी करो हमारे लिए निष्काम ही हो जाता है, कोई कर्म बांधेगा। रेनू, जो तू बोलती है ना, मैं भी वही बोलता है। सही बात। पर ये पूजा को कौन समझाएगा दुबई वाली को?
इस सकाम में एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपना पढ़ाया और फल की इच्छा और इस जन्म में मेरे को ये मिलेगा, इस जन्म में मेरे को ये मिलेगा, वो सोच के करते हैं। एक बार फिर सुनो प्यारे संतों, जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के माना ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। माना अगर उनके स्वभाव में कोई सकाम कर्म बंधन है तो वो भी छूट जाते हैं। अगर उनके स्वभाव में कोई सकाम कर्म बंधन है तो वो भी उससे मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। Those who ever abide in this teaching of mine, rooted in faith, and who receive it without envy, they too are released from karmic reactions. सीमा। हरिओम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव, आपके मतलब कोई भी काम आपके रास्ते में आए, आप किसी भी दोष दर्शन किसी में ना कर रहे हैं कि भगवान जी कह रहे हैं कि आपके आसपास जो भी आपके परिवारजन है, मित्रगण है या जो भी कुछ लोग हैं, आप उन सबको भगवान मानकर और सबको प्रेम पूर्वक अपना वो करते चले कर्म, और किसी में भी दोष दर्शन ना करें, निष्काम कर्म से इवन मोक्ष की भी इच्छा ना करें। वही मतलब हम भगवान को हम पूजा कर रहे हैं या कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं तो हम मोक्ष की भी इच्छा ना करें। जो कुछ भी हमारे रास्ते में जिस तरह से आए ईश्वर का प्रसाद मान के उसको ग्रहण करें, हर चीज को वो जिस हालात में रखे उसी में खुश रहें, आनंद से रहें और ईश्वर का प्रसाद मान के वो रहें। मुझे तो ऐसे इतना सिंपल वर्ड में बताना आया गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। सुंदर है। तारा, तारा, हरिओम। क्या बोल रहे हैं भगवान जी, जरा बता तो। भगवान जी ऐसा बोल रहे हैं वे जो निष्काम कर्म है और काम कर्म है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं सक रही हूँ। कोई बात समझ आया तुम्हें? हाँ? समझ आया तुम्हें? हाँ, समझ आ रहा है, पर मैंने सब कोई तकलीफ है, बोल नहीं सकती। ठीक। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के, पहले तो अपने अंदर में दोष दृष्टि चेक करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मनुष्य किसी दोष दृष्टि के बिना किसी दोष दृष्टि के, सलेश। हरिओम संजय। दोष दृष्टि संजय, वो तो गुरु मना करा ज्ञान अंदर जाएगा तो दिखेगा ही नहीं दूसरे में कुछ भी दोष। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। माना अगर उनके अंदर में कोई कर्तापना का रोग रह गया है तो वो भी उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो दोष दृष्टि, अच्छा चलो, एक ब्रह्म ज्ञानी ने और हाथ खड़ा किया, बोलो विमला माता। हरिओम संजी, हरिओम सभी संतों को। संजी, जो दोष दृष्टि नहीं देखे, दूसरे के दोष नहीं देखे और सकाम भाव से जो काम करते हैं, जैसे कर्ता बन के ना करे कोई भी काम, अगर कर्ता बन के करते हैं जो दोष आता है भगवान के उपदेश से वे भी हमारे छूट जाते हैं, वो भी सकाम हो जाते हैं। एक बार फिर बताना जरा। संजी, दोष दृष्टि रखे बिना किसी दूसरे में कोई बैर ना रखे हम, और कर्ता बन के कोई कर्म ना करें। कर्ता बन के अगर करते हैं तो वो दोष हमारे वो भी निकल जाते हैं भगवान के उपदेश से। विमला माता, विमला माता। हाँ जी संजी। दोष दृष्टि कहाँ होती है?
दूसरों के अवगुण देखते हैं संजी, हम हमारे अंदर किसकी दूसरों बात की कर कमियां रही हो? देखते हैं तो दोष दृष्टि है। तुम्हारी तो ये बात नहीं है ना? नहीं संजी, बिल्कुल नहीं है। पक्का? और संजी कभी आता भी है तो भगवान के वचनों से सब 1 सेकंड में निकल जाती है। मतलब आती है, लेकिन कभी कभी संजी आ जाती है। बिमला माता, हाँ जी संजी। आपको पता ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ? हाँ जी संजी। हाँ, दोष दृष्टि तो नहीं है ना? नहीं है संजी, बिल्कुल नहीं है संजी। और मैं आपको बताया ना, कभी अगर 1 सेकंड के लिए आ भी जाती है तो आपके वचन याद आ जाते हैं संजी, तुरंत निकल जाते हैं। ठीक ठीक। मेरा गुरु चेकिंग करता है सबकी, याद रखना। बहुत बढ़िया चेकिंग करता है ये। हाँ ठीक है, सुंदर है, सुंदर है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये पूछा है इसने, कमाल कर दी। डॉली ने तो कमाल ही, पूजा ने तो कमाल ही कर दिया। आशा? हरिओम संजीव। हाँ, भगवान जी यही कह रहे हैं ना, किसी में कमी ना देखते हुए और मेरे बताए हुए वचनों का अनुसरण करके और सकाम कर्म के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। यानी उसमें मैं, मेरे और कर्ता बनने का भी खत्म हो जाता है, जो मेरे पे अनुसरण करता है। किसी में कमी, दोष दृष्टि खत्म हो जाए संजीव, किसी में कमी ना देखें और भगवान के बताए हुए वचनों पर चलें। रुको रुको, अभी तो मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है सब में। रुको शोभा, आता हूँ तुम्हारे पास, रुको। बानो संजीव, बोलो प्यारे। संजीव मुझे तो ये समझ आया कि दोष दृष्टि नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, तो अगर भी थोड़ा बहुत जो भी करता बना पड़ा है वो भी भगवान के भगवान जो बता रहे हैं उस रास्ते पे चलोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। बानो? हाँ जी संजीव। जो दोष दृष्टि करते हुए, ये नेक्स्ट है, उससे पहले है, जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के, बिना किसी दोष दृष्टि के, दोष रहित दृष्टि। हाँ जी संजीव, तो किसी में दोष नहीं देखना है। किसकी बात कर रहे हैं भगवान जी? मेरी बात कर रहे हैं संजीव। मतलब क्या गुरु हमको ब्लेस कर रहा है, या हमारी नब्ज पकड़ के हमारी बीमारी डिटेक्ट कर रहा है, या हमको बता रहा है कि तुम ऊपर उठ जाओ अपने विकार से? जरा बताओ इन तीनों में से। दोनों संजीव। क्या दोनों बता भी रहे हैं और ब्लेस भी कर रहे हैं। क्योंकि संजय कभी कभी दोष दृष्टि एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी बहुत आ ही जाती है, लेकिन बहुत हद तक कम की है, बहुत हद तक। आई एम टॉकिंग टू यू ना जी। हाँ जी बानो, आई एम टॉकिंग टू यू ना जी। ज्ञान बोलना ज्ञान नहीं है, ज्ञान सुनना भी ज्ञान नहीं है। जितना रहनी में उतरा है वास्तव में उतना ही ज्ञान है। बिल्कुल संजय। बक बक करने वाला कभी ज्ञानवान नहीं होता। जो गुरु के वचनों को हृदय में रख के गुरु का वचन पक्का करता है वो ज्ञानी होता है। शोभा बोलो, क्या बोलती हो तुम? बड़ा डिस्टरबेंस होती है कईयों के। क्वाइट बैठा करो, बिल्कुल हैंड मत रेज किया करो जिसके घर में आवाजें हैं। बताओ नीलम। हरिओम संजय। बताओ। संजय यही समझ में आया, जैसे एक भजन की लाइन भी है ना कि सत्कर्म तुमको जकड़ेंगे सोने की जंजीरों में। तो जो भी हमारे जो कर्म करते हैं अच्छे, उनका जो ईगो रहता है कि मैं ये अच्छा करता हूँ, तो बोला ना वो भी अगर ये भगवान के जो वचनों का अनुसरण करेगा तो उसका भी वो उन सकाम बंधनों से छूट जाएगा। ठीक है, ठीक है नीलम, बेटर है। आशा?
हरिओम संत। बोलो। भगवान जी बता रहे हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करेगा, माना निष्काम का थोड़ा सा भी अंश अगर वो कर लेता है, अपने को आत्म भाव में रखते हुए, सब में प्रेम दृष्टि बनाते हुए, बिना किसी से द्वेष किए अगर वो सकाम कर्म भी करता है, फल की इच्छा भी अगर उसके अंदर भी है, तो भी वो निकल जाती है। भगवान के मत का अनुसरण करते करते, उनके वचनों को सुनते सुनते उसका अंदर का सारा मैल धुल जाता है। ये समझ में आ रहा है। हीतल बात करो। हरिओम संजी। बोलो हीतल। संजी, ये विकार अभी तक है हमारे में। हाँ हीतल, ये मैं तो हैरान हो रहा हूँ। ये पूजा ने पूछ लिया, मैं तो गाड़ी रोक दी अपनी, मैं तो सारी स्टॉक चेकिंग करने लग गया और मैंने पाया कि गीता पढ़ते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं, लेकिन अंदर के विकार तो किसी के ख़त्म हो नहीं रहे, स्वभाव तो ख़त्म हो नहीं रहा। हम लोग गीता के ज्ञान का रस ले रहे हैं, ज्ञान का सुख ले रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो अच्छा चलो कोई बात नहीं संजी, लेकिन अभी ज्ञान सुन सुन के अपने अंदर में अपनी चेकिंग करके सब विकार निकाल दीजिए। हीतल एक बार फिर सुनो। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। Those who ever abide in this teaching of mine, rooted in faith, and who receive it without envy, they too are released from karmic reactions. कार्मिक रिएक्शंस से छूट जाते हैं। कार्मिक रिएक्शंस क्या हैं? क्या समझी हो तुम अंजू? संजीव, पहले सबसे सिंपल वे से ये समझा कि निष्काम का ऑपोजिट सकाम, और दूसरा ये लगा कि चाहे पहले अपने कुछ भी कार्मिक अकाउंट्स बनाए हुए अपने बने हैं, ऐसी बात नहीं है, हर एक किसी के बने होंगे, तो आप द्वेष ईर्ष्या से छूट जाते हो। दैट इज समता लेवल में जब आने लग जाते हो और भगवान जी के वचनों को श्रद्धा से उनका पालन करते हो, तो आप कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो जाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। क्या समझी हो मेरे ज्ञानी बबीता? हरिओम संजी। बताओ। संजी, दोष दृष्टि का ये सही बताए ना संजी। ये एक कल से हमारे अंदर क्वेश्चन उठ रहा था कि आज हम बैठेंगे और संजी से पूछेंगे। ईर्ष्या तो किसी से नहीं है संजी, लेकिन दोष दिखता है। हाँ। और उसकी बात करते हैं, जैसे इसमें दोष दिखा तो दूसरे के साथ दूसरे के सामने उसकी बात करके मन तो हमने खाली किया, लेकिन हमारे कर्म तो बने ना। तो ये क्वेश्चन कल से अंदर में उठ रहा था, शायद गुरु भगवान ने हमारे क्वेश्चन का जवाब के लिए ही आज ये खोला है कि आज हम सोचे थे कि हम आपसे बैठ के इस चीज का हल पूछेंगे कि हमसे ऐसा क्यों हो रहा है। ईर्ष्या तो किसी से नहीं है, लेकिन घर में ही जो प्राणी है इन सब से अगर किसी का कुछ दोष दिखता है, लेकिन इतना नहीं रहता है जैसे पहले रहता था। ईर्ष्या तो किसी से भी नहीं है, लेकिन वो भी नहीं रहना चाहिए ना, किसी का दोष ही ना दिखे, वो नहीं है संजी। ये निकालना है हमको कि वो दोष दिखता है और तुरंत बोलते हैं और मन में नहीं रहता है, लेकिन बोलते भी क्यों है, कर्म क्यों बनाते हैं? रुको बबीता, रुको, इसको खाली कर। रुको प्रदीप, बता। सतगुरु के प्रेरणा से और वचन से जो अंदर मेरे को जो फुरना उठता है, मैं बिना तैयारी के जो कर्म करता हूँ ना, तो वो शायद मेरे लगता है दोष रहित होता है। लेकिन मैं अपने कर्तापन से जो काम करता हूँ उसमें दोष आ जाता है, लेकिन गुरु फिर मेरे को उससे बचाता है। गुरु के वचन उससे मेरे को बचा के ले जाते हैं। तो गुरु के वचन ही है जो मेरे को प्रेरणा देते हैं तो दोष रहित होकर कर्म कर।
ठीक है अदरवाइज तो आते हैं संजीव। ठीक है प्रदीप, रुको प्रदीप, रुको प्रदीप। प्रिया। हरिओम गुरुजी। बोलो। देखो, जब यही बता रहे थे ना अर्जुन भगवान जब ना बहुत ज्यादा विचलित हो रहे, तो कृष्ण भगवान यही समझा रहे थे ना, तो अपन को भी यही है कि यही आ रहा है कि निष्काम से करना है। दोष दृष्टि तो दिखती है गुरुजी। फिर निष्काम कहाँ से हो गया? वही तो इसीलिए तो एक ज्ञान में हम सब कुछ समर्पित करेंगे गुरु को, तो वही तभी तो गुरु ने हमको चुना है। वो बड़ा ऊंचा लेवल है जो बोल रही है। गुरु ने हमको इसी जन्म में इसीलिए ही चुना है। रुक जा, कि हमारे जो अवगुण है वो हमारे निकले। रुक जा प्रिया, रुक जा, ब्रेक लगा। रुक जा प्रिया, रुक जा। दोष दृष्टि एक तरफ बोलती है और निष्काम बोलती है एक तरफ। रुक जा प्रिया, बैठ आराम से, सत्संग सुन, गीता सुन, वचन सुन, वचन सुन प्रिया। तू दादा लक्ष्मी भगवान में पूरा मन रख, तू स्वभाव मुक्त हो जाएगी। बस वही है कि सब कुछ भगवान पर अर्पण करेंगे ना, तो ये जो धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा। रुक 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 रुक। रविंदर संत बात करेंगे क्या? बस हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हाँ जी संत जी, मुझे ये समझ आ रहा है कि जैसे कहते हैं कि दोष दृष्टि, मुझे ये समझ आई कि दूसरा देखना, क्योंकि हमारे स्वभाव में पहले हमें, जैसे आप कहते हैं कि पहले भगवान ये बन के आया, और हमारे स्वभाव में बना है कि ये सामने ये आया है, बाद में भगवान देखते हैं, तो वो दो दृष्टि हो जाती है। तो वो स्वभाव में लाना है कि पहले देखना है कि भगवान बन के आया है, तो हमारे में दोष दृष्टि नहीं रहेगी। मुझे ये समझ में आया रविंदर, क्योंकि अभी दोष दृष्टि इसीलिए हमें ज्ञान देना पड़ता है। जब दोष दिखता है तो फिर ज्ञान देना पड़ता है। कहते हैं ना कि मन को आत्मा की राह दिखा दे वरना मन नहीं मानेगा, तो फिर वो ज्ञान से फिर उसको अभी करना पड़ता है। तो एक जो कहते हैं ना स्वभाव में आना चाहिए, वो भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि अभी दूसरा दिख रहा है। ठीक है रविंदर, ठीक है। अनीता तू बोलेगी क्या? अनीता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सरोज माता दिल्ली वाले बात करें। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम। और जब भगवान ने गुरु मार्ग को उनको समझाया कि सारा है, सारे दोष भगवान है, तो हमारा दोष देखना तो हमारा धर्म है। और फिर सब भगवान है तो हमारा तो हाँ वीना बोल, वीना बात कर। वीना। हरिओम संत जी। बोलो। सबसे पहले तो जो भगवान जी ने दोष दृष्टि को हाईलाइट किया है, वो दोष दृष्टि ये है कि हम किसी की कमियों को देखते हैं, बुराइयां देखते हैं, तो उस बुराइयों को, कमियों को ना देखकर, उस दृष्टि को हटाकर हम जो भी कर्म कर रहे हैं, यानी जो कर्म, चाहे वो तीनों गुणों में वर्त रहे हो या कोई भी कर्म हम कर रहे हो, लेकिन वो हमारा दोष दृष्टि रहित, यानी हम किसी की बुराई न देखकर, किसी की कमियों को न देखकर अगर हम कर्म कर रहे हैं, तो वो हम उस कर्म से छूट जाएंगे। ओके, ठीक। वेट।
क्या बोलती है सुमन? हरिओम संजी। गुरुदेव बहुत अच्छा बता रहे हैं संजी। गुरु ने बताया भी 24 घंटे दिन रात हम कर्म करते हैं। कर्म के बगैर हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। कर्म कैसा हो? कर्म योग हो। गुरु ने बताया योग कैसा हो। गुरु के बगैर योग नहीं लग सकता। नहीं तो आपको पता ही नहीं कर्म कैसे करना है। हम सारा दिन दूसरे की निंदा बुराई अच्छा बुरा सोचते रहते हैं। जैसे ही गुरु बताता है तो समझ आती है अभी दोष दृष्टि धीरे 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 आपके सारे विकार हटता जाता है, आपको निर्मल करता जाता है। फिर अपने आप ही आपका कर्म जो है निष्काम भी होगा, सब कुछ ठीक होगा। संजी वो सत्संग की महिमा ही है। आप सत्संग में आके बैठे रहो, कुछ नहीं करना, ना बुद्धि चलानी है ना कुछ करना है। बस यहाँ आके बैठ जाओ, पता भी नहीं चलना कब आपका जो कर्म है कर्म योग हो जाएगा। हर टाइम आप सुजागी में रहोगे भी ये मेरे से गलत हो रहा है, तभी आपको चेकिंग होती है उसी वक्त, और आप का कर्म जो है वो लगती हैं। वो सुकाम कर्म में आदमी जो है वो पड़ा रहता है, भी मैं ये भी कर लूँ, कोई हॉस्पिटल बना लूँ, स्कूल बना लूँ, कोई दान पुण्य कर दूँ। उसमें इतना अभिमान आता है तो वो फिर अभिमान निकालना बहुत मुश्किल है। तो गुरु उससे भी फिर आपको सुकाम कर्म भी आपके मतलब के जो है उसको कर्म योग में बदल देते हैं। ठीक, यही है, यही कहना चाहते हैं भगवान जी। कर्मों पे ध्यान देना है, परमात्मा को पाना है तो कर्म योग के द्वारा कर्मों पे ध्यान देना है हर समय अपने। कमलवीर। हरिओम संजी। संजी अभी दोष दृष्टि भी है और कर्म करते हुए कर्तापन और स्वभाव भी आता है। बताएंगे अशोक जी कुछ बात करेंगे अशोक जी? हरिओम संजी। हरिओम। हाँ जी सुनो। तो remaining positive should be I think what is गीता में जो हमें उपदेश मिलता है पॉजिटिव रहो। जो भी हमारे साथ होता है उसको चाहे वो किसी आपने we may have something bad or good, we should take everything positive way. So that is what I think समता भाव में रहना चाहिए। I think most of the sons have already explained their viewpoint, so this is my viewpoint. ठीक, Thank you. ठीक। रिचा। तुम्हारा इंटरनेट कभी सही नहीं होता, मैं क्या करूं? क्या करूं इसका बताओ। हाँ रीटा। हरिओम संजी। हाँ जी बोलो। संजी अभी तो अपनी चेकिंग कर रही है तो यही लग रहा है कि अभी तो दोष दृष्टि भी है और आधार भी चाहिए। ये दोनों चीजें हैं अभी। ठीक। हाँ हरीश तुम बोलो। हरिओम सर प्रभु जी। अब मेरे हिसाब से तो हम अगर प्रभु जी के भगवान जी के प्रणाम में होके काम करेंगे तो हमको कोई दोष दृष्टि नहीं होगी। जैसे आपने परसों बताया आया नंगा जाएगा नंगा, पर बीच का बड़ोड़ा कौन खाए? बात है सब बीच की। पर हम भगवान के प्रणाम होके कुछ भी काम करेंगे हमको कोई दोष नहीं लगेगा। बड़ा सिंपल बोल रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं बोल रहे। अच्छा है सबको देख लिया, सबकी बात सुन ली, बहुत ज़रूरी था ये भी। सुनो, बड़ा सिंपल है, सुनो इसको। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के माना ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करता है वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। माना जिसके अंदर में कोई कर्तापने का भाव पड़ा भी हुआ है, जो मेरी टीचिंग्स को अबाइड करता है
मेरे कहे अनुसार चलता है वो अपने इस स्वभाव वाले रोग से भी मुक्त हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन जो दोष दृष्टि करते हुए दोष के कारण मेरे श्रद्धा भाव से बताए उपदेश की उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं, सर्व ज्ञान से भ्रमित हुए ऐसे मूढ़ जनों को सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट हुआ ही जानो। किसका स्वभाव है जो भगवान जी अब बोल रहे हैं? समझ तो सबको आ रहा है, पहली बार में भी आ रहा है। सुनो, लेकिन जो दोष दृष्टि करते हुए मेरे श्रद्धा भाव से बताए उपदेश की उपेक्षा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, सर्व ज्ञान से भ्रमित हुए ऐसे मूढ़ जनों को सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट हुआ ही जान। नाउ रेज योर हैंड्स कि किस किस ऐसी हालत है। ओके, वेट सलेश, वेट, लेट मी सी। ओके मनीषा, कमलवीर सिंह, ओके, प्रवीण मल्होत्रा, ओके। सोच सोच के हाथ खड़ा कर रहे हैं, 5-7 लोग हाथ खड़ा कर लें, फिर मैं करूंगी। कहीं ये ना हो सबसे पहले मैं ही खड़ा कर लूं। रूपा, मैं देख रहा हूं तुझे बड़े ध्यान से, सब मालूम है। अच्छा, ये अनु भी आ गई, पक्का पक्का, सब सही हाथ खड़ा कर रहे हैं। इंद्रजीत, बताता हूं तुझे, ठहर जा। सही कर रहे हैं सब। एक विमला रह गई है बस, ये जिंदगी में हाथ खड़ा नहीं करेगी, इसकी पोजीशन खराब हो जाएगी ना यहाँ सत्संग में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेट्स स्पीक टू मनीषा संत। बोलो प्यारे जी, बोलो मनीषा संत। मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि दोष दृष्टि हमारे अंदर नहीं है। दोष दृष्टि आती है। पहले एक बार सुन लो, एक बार प्लीज सुनो जी, फिर एक्सेप्ट करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ सबके आगे। सबके अंदर में कमी है, मेरे अंदर में भी है। जिस दिन हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, ओपनली, पब्लिकली, बिलीव इट, उस दिन से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सुनो, जो दोष दृष्टि करते हुए मेरे श्रद्धा भाव से बताए उपदेश की उपेक्षा करते हैं, उसको नहीं मानते, उसकी अवहेलना करते हैं, सर्व ज्ञान से भ्रमित हुए ऐसे मूढ़ जनों को सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट हुआ ही जान। इसी पे ही संत मैं, हाँ बोली सॉरी। Those who complain about it and do not practice this teaching of mine, जिसके अंदर में शिकायत भरी पड़ी है, और जो मेरे इस ज्ञान को पूरी श्रद्धा से नहीं उठाते, केवल सुनने तक बैठे हैं, केवल सुनने का रस लेते हैं, केवल ज्ञानी बनने के लिए बैठे हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर इनको चाहिए ताकि ये सत्संग कर सके, ये दूसरों को इंप्रेस कर सके, ये सब वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, याद रखना। बट दोज हु कंप्लेन अबाउट इट एंड डू नॉट प्रैक्टिस दिस टीचिंग ऑफ माइंड नो देम टू बी एब्सोल्यूटली सेंसलेस, डिवॉइड ऑफ ऑल नॉलेज एंड दस दे रूइन देमसेल्व्स। तेरी चालाकी, तेरी चुस्ती, तेरा स्वभाव, तेरा अहंकार तेरा ही नाश करता है एंड में। अब आप बोलिए मनीषा संत। संत, मैं यही बोल रही हूँ कि आज मैं बिल्कुल आपसे सच्चा होना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे अंदर दोष दृष्टि नहीं है। दोष दृष्टि है, चाहे हम सत्संग में भी बैठते हैं, कभी भी किसी की दोष दृष्टि, फिर विचार, बोला ना, जो भगवान के वचनों को अवॉइड करता है, अंदर आता है भगवान की पहली आवाज, नहीं सब में भगवान है, फिर हम अपने उसका विकार देख लेते हैं, फिर बोल लेंगे सब राइट है। तो डबल ज्ञान हमारे अंदर चलता है संत।
ऐसा नहीं कि हमें समझ नहीं आता है, भगवान का हर वचन खुल खुल के समझ में आता है, पर हम उस पर अप्लाई इतना नहीं कर पाते हैं। जो आज आपने एक एक से पूछा दोष दृष्टि का, तो इतनी अपने स्वभाव के ऊपर, इतनी अपने ऊपर नजर जा रही थी कि ऐसे लग रहा था खुल खुल के बात सामने आ रही थी। हम अपनी सच्चाई पूरे सत्संग में पब्लिकली रख रहे हैं। मेरे को अपनी मुक्ति चाहिए, भगवान ने बोला ना, नष्ट हुआ जान। अब हम लोग ऐसा बनेंगे कि हमें ये बिल्कुल ऐसे लगे कि किसी में दोष है ही नहीं, जो करवा रहा है सामने वाले को भगवान ही करा रहा है। मनीषा संत जी, कुछ नहीं चाहिए, बस यही ज्ञान है। कुछ नहीं चाहिए, सत्संग में बैठो अपने उद्धार के लिए, बस। तब तो रोज यही बात समझ में आ रही है। सबका धनी साईं सबके साथ है, जी, तेरी कहीं जरूरत ही नहीं है। You are not required anywhere, believe it. खाम खाई एमी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना एमी। बात कर जरा हरीश। संजी, आपने अभी इतना अच्छा बताया, और दोस्त तो है हमारे अंदर, पर हम जो भी दोस्त हमारे हैं वो अगर हम प्रभु जी के प्राण होके, भगवान जी के प्राण होके करेंगे तो हमको नहीं होंगे, एकदम सहज भाव में एकदम कट जाएंगे। ठीक है, अनु बात करो जरा। आवाज नहीं आ रही है ना? और किसने हैंड रेज किया था? और किसने किया था? हाँ शोभा, तुम तो बैठी रहो यार, तुम चिंता नहीं करो प्लीज शोभा, तुम चिंता नहीं करो, तुम चिंता नहीं करो, तुम सत्संग सुनो बस। क्या बताना चाहती हो बताओ, क्या बताना चाहती हो बताओ। हमको तो अब ये लगता है, हरिओम पहले, कि मतलब कोई भी जो भी अपना स्वभाव संस्कार से चल रहा है, किसी की बात भी अगर 1 मिनट मायूसी आती भी है तो ये सोचते हैं कि अपने हिसाब से राइट है, उसको हम गलत कहते ही नहीं है। किसी को गलत कहना, हमने जज करने का अपना वो ही नहीं रखा है कि हम किसी को जजमेंट करें। और कर्म भी जो आ रहा है हो रहा है, ये नहीं समझते कि हमें करना है। मतलब जैसे चला रहा भगवान वो चल रहे, हो रहा अभी नॉर्मल नेचुरल जितना हो रहा है, जितना इससे हो रहा है, जैसे भी चल रहा है। बताएं कुछ और, कोई और बताए, किसने हैंड रेज किया था? और किसने हैंड रेज किया था? प्रेरणा, प्रेरणा बोलो। इससे पहले वाले में रूटेड इन फेथ आया था। सुनो, रूटेड इन फेथ जो है, सुनो, of course, those who ever abide in this teaching of mine, those who ever abide in this teaching of mine, rooted in faith, faith in me only, and who receive it without envy, अपने स्वभाव संस्कार को हटाकर, जो पूर्ण श्रद्धा से जो मेरे में मन रखता है, they too are released from karmic reactions, वो सब कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप बताओ। वो कंप्लीट रूटेड इन फेथ हो जाए, वो श्रद्धा भाव आ जाए। प्रेरणा, you are already on that path, प्रेरणा, you are already on that path, प्रेरणा। खुद से अंदर में दृष्टि जाती है तो फिर भी कितने। कोई बात नहीं, बैठो आराम से, आई एम टेलिंग यू, बैठो आराम से प्रेरणा। सचदेवा कुछ बोलेगी आज?
गुरुजी। बोलो। सबको हरी। दूसरा देखना ही संजी दोष है, और दोष तो दिख ही जाता है, ऐसे कहेंगे नहीं। हम अपने को बुरा समझते हैं, दूसरे को अपने को अच्छा समझते हैं, तो इट मीन सामने वाले का दोष मैंने देख लिया। अपने को उससे अच्छा समझा तो इट मीन दोष देख लिया। सचदेवा समय नहीं है कि नहीं, बसकर है ही अल्लाह। सचदेवा समय नहीं है, अब बसकर है ही अल्लाह। भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। भगवान के ऊपर कोई मैं हैरान होता है सत्संग में बैठकर गुरु के सामने, गुरुदेव दादा लक्ष्मी भगवान के सामने इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारी दृष्टि अपने कर्मों पे जाती है। कभी कभी चली जाती है गुरुजी, यदि छिपाएंगे तो फिर जाएगी नहीं। छिपाओ नहीं, खत्म। छिपाओ नहीं, लेकिन अपनी श्रद्धा को चेक करो, अपनी लगन को चेक करो, अपनी तड़फ को चेक करो, अपने प्रेम को चेक करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि छुपाओ। तुम उस वक्त उस वो बात मत सुनो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम नहीं छुपाओ, तुम सच्चे होके बैठो। पर ये भी एक श्रद्धा है, ये भी एक लगन है, ये भी एक प्रीत है। सुनो सुनो सुनो, ये भी तो प्रीत है कि जब मेरा गुरु सामने बैठा है तो मुझे सिवाय गुरु के वचनों के, सिवाय उसकी रहमत के, मुझे मेरी दृष्टि अपने ऊपर जाती कैसे है? डिनाई कर दो। अगर तुमसे नहीं इतने विकार संभाले जा रहे तो मुकर जाओ कि तुम्हारे अंदर कोई विकार है। जोर लगाओ, दम लगाओ, कूद जाओ, इश्क के दरिया में कूद जाओ, तुम बचो ही ना। अगर तुम खुद अपने विकारों को निकालने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा। आशा नहीं, सुषमा। हरिओम संजय। हाँ बोलो। संजय, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ श्रद्धा का ही खेल है संजय। हाँ, सिर्फ श्रद्धा। भगवान के आगे सच्चे मन से अपने आप को वहां सौंप के बैठ जाओ बस यहाँ पे। संजय, एक ऐसे बता रही हूँ कि जब मैं यहाँ पर नहीं आई थी, ऑनलाइन नहीं आई थी, तो मेरे उससे पहले की बात नहीं, मुझे मैं उसके बाद की बता रही हूँ। मेरे में भगवान ही जानता है, मुझे में चेंजेस मुझे अपने में दिखते हैं। तो जैसे जैसे भगवान बोलते हैं मैं वैसे वैसे मतलब ये अप्लाई होता जाता है। और ये भी देखा संजय कि हर टाइम जो इन्हीं भगवान के वचनों में, भगवान के ध्यान में रहता है ना, तो मुझे लगता है अपने में वो ध्यान जाता ही नहीं है कि हमारे में ये कमी है, हमारे में ये कमी है। भगवान को पता ना, अपने आप वो खाली करेंगे उस चीज से। सही बोलती है, ध्यान सिर्फ भगवान में हो बस। सही बोलती है सुषमा, सही बोलती है सुषमा। संजय, एक ऐसे मेरे को याद आ रहा है। सुन, जिसको बार बार अपना विकार दिखता है ना, वो अपने गुरु से जुड़ा ही नहीं। जिसको बार बार अपना विकार दिखता है ना कि मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर ये कमी, वो कहीं नहीं जुड़ा। किसी को बताना ना सुषमा, लेकिन ये हकीकत है। बोल, क्या बोलती है? संजी, एक बार ना गुरु नानक देव जी के पास कुछ लोग आए कि ये मटके में 5 छेद हैं, ये कैसे भरेगा? तो गुरु नानक देव जी ने बोला, इसको पानी में रख दो, ये भर जाएगा। तो जितना जो हम भगवान के अंदर समर्पण करके उसमें बैठ जाए तो वो अपने आप ही सारा काम करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, ऐसा भाव ठीक है सुषमा, ठीक। लास्ट क्वेश्चंस पूछते हैं रेनू से, इसी से ही समाप्ति करेंगे आज सत्संग की। सुनो बड़े ध्यान से इसको, बड़ी सरल, बड़ी सिंपल, 2 शब्दों में बात करती है और सटीक बात करती है। रेनू बात कर। हरिओम। पहला वाला तो आपने क्लियर कर दिया कि कर्ता अपना है, उसे रहित हो जाते हैं। दूसरे का मुझे लगता है कि कहनी कथनी बिन जहाँ धर्म नहीं पाखंड, जहाँ हम अंदर बाहर एक नहीं हो रहे हैं तो फिर हमारे में तकलीफ। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम,
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम, 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 श्री राम। संत मनीषा को मेरा नमन। बहुत सुंदर। ठीक है संतो, हरिओम।